आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज का छठा रोज है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की अस्पतालों में हड़ताल अभी भी जारी है। दिल के मरीजों की सुनी गई पीआईसी का आउटडोर खोल दिया गया है। चिल्ड्रन सर्विसेज जिना म्यो गंगाराम जनरल अस्पताल में ओपीडी बंद था। अभी आपको बताएं कि क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ अस्पतालों के ओपीडीज की। जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर ने ज्वाइन किया है, उनसे जान लेते हैं। जी जाहिद चौधरी। जी, ये चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर पर दौरान ड्यूटी जो है वो तशद्दुद के वाक़े के खिलाफ शुरू होने वाला जो वाइडीए का एहतजाज है वो बदस्तूर जारी है और आज छठे रोज भी शहर के जो आउटडोर है उसमें हड़ताल की गई, जिससे हजारों की तादाद में मरीज हैं उन पर इलाज मुआवजे के दरवाजे बंद रहे। ताहम पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है वहाँ पे जो है वो दिल के मरीजों की सुनी गई और पीआईसी की वाइडीए जो है उसकी जानिब से आउटडोर जो है उसको दोबारा खोल दिया गया है और वहाँ पे मामूल के मुताबिक जो इलाज मुआवजा उसकी फरहमी शुरू कर दी गई है। लेकिन शहर के दीगर अस्पताल जिसमें जनरल सर्विसेज, इसके अलावा जना, चिल्ड्रन, गंगाराम, न्यू अस्पताल शामिल हैं, वहाँ पे जो है वो बदस्तूर अभी तक जो है वो ओपीडी फाल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से मरीज जो है वो शदीद परेशानी से दो-चार हैं। दूसरी जानिब वाइडीए जो है वो अपने मुतालबात को लेकर जो है वो उनके हक में बदस्तूर अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है कि वो जब तक एहतजाज जो है वो ख़त्म नहीं करेंगे तब जब तक उनके जो मुतालबात हैं वो पूरे नहीं होते और उनके मुतालबात पूरे नहीं होते डॉक्टर्स अपने एहतजाज पर डटे रहेंगे। जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शहर में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला अभी जारी है। कॉफ़ी, खुश्क दूध, क्रीम की कीमतों में 40 रुपये से लेकर 400 रुपये तक का इजाफा हो गया है। शहजाद खान अब्दाली से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में मुख्तलिफ बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। आज शहर की ओपन मार्केट में खुश्क दूध, क्रीम और कॉफ़ी की कीमतों में 40 से तकरीबन 400 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है और इसके साथ साथ आपको आटे की सूरत हाल के हवाले से आगाह करते चलें। शहर की ओपन मार्केट में महंगा आटा वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन गाहक जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स की अगर बात की जाए तो यूटिलिटी स्टोर पर जो सस्ता आटा है उसकी जो मिकदार है वो नहायत कलील है और जो गाहक हैं वो हज़ारों की तादाद में हैं। हज़ारों की तादाद में रोज़ाना यूटिलिटी स्टोर्स का लोग रुख कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सस्ता आटा है वो उनको नहीं मिल पाता। अलबत्ता जो ओपन मार्केट की अगर बात करें तो ओपन मार्केट में महंगा आटा जो है वो वाफिर मिकदार में पड़ा है, लेकिन गाहक ना होने के बराबर है। यहाँ पे जो दुकानदार हैं ओपन मार्केट के, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। किन किन चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं? कीमतें, कॉफ़ी का रेट बढ़ गया, खुश्क दूध के जितने भी थे आपके पाउडर वो सारे महंगे हो गए। उसके बाद माइलो महंगा हो गया, उसके बाद मिल्क पैक क्रीम महंगी हो गई, यानी कि काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं। बाकी और कोल्ड ड्रिंक की कीमतें हैं, कोल्ड ड्रिंक की कीमतें वापस आ गई हैं। कोल्ड ड्रिंक की कीमतें वो बता रहे हैं कि बजट में अगर टैक्स लग गया तो महंगी हो जाएंगी। फ़िलहाल उन्होंने 20 रुपये बढ़ाए थे, वो वापस ले लिए उन्होंने। हाँ जी। इस हवाले से जो दुकानदार हैं वो ये बताते हैं कि जो पुरानी कीमतें हैं कोल्ड ड्रिंक्स की वो बहाल कर दी गई हैं। अगर बजट के अंदर नए टैक्सेस लगते हैं तो फिर इस इजाफे का इतलाक कर दिया जाएगा। शहजाद खान अब्दाली, आपका बहुत शुक्रिया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 307 रुपये का हो गया है। ओपन मार्केट में यूरो 325 रुपये पर बरकरार है। बरतानवी पाउंड की बात की जाए तो 2 रुपये कमी के बाद 377 रुपये 50 पैसे पर जा पहुंचा है। ओपन मार्केट में इमाराती दिरहम 84 रुपये पर बरकरार है, जबकि सऊदी रियाल 20 पैसे कमी के बाद 81.30 रुपये पर जा पहुंचा है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता हो गया है। आपको अपडेट करें कि ओपन मार्केट में इस वक्त डॉलर 307 रुपये का हो गया है। ओपन मार्केट में यूरो की कीमत 325 रुपये पर बरकरार है और बरतानवी पाउंड 2 रुपये कमी के बाद 377 रुपये 50 पैसे पर जा पहुंचा है। इमाराती दिरहम 84 रुपये पर अभी भी बरकरार है, जबकि ओपन मार्केट में सऊदी रियाल 20 पैसे कमी के बाद 81.30 रुपये का हो गया है। ओपन मार्केट में इमाराती दिरहम 84 रुपये पर बरकरार है, जबकि सऊदी रियाल 20 पैसे कमी के बाद 81.30 रुपये पर जा पहुंचा है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता हो गया है। आपको अपडेट करें कि ओपन मार्केट में इस वक्त डॉलर 307 रुपये का हो गया है।
ओपन मार्केट में यूरो की कीमत 325 रुपये पर बरकरार है और बरतानवी पाउंड 2 रुपये कमी के बाद 377 रुपये 50 पैसे पर जा पहुंचा है। इमाराती दिरहम 84 रुपये पर अभी भी बरकरार है, जबकि ओपन मार्केट में सऊदी रियाल 20 पैसे कमी के बाद 81.30 रुपये का हो गया है। सरकारी मुलाजिमीन को रिटायरमेंट पर मिलने वाली बुनियादी तनख्वाह पर कट लगा दिया गया। लीव इनकैशमेंट पर मिलने वाली माली मराहत में तरमीम करके कम कर दी गई। अली रामे हमारे साथ हैं, इस हवाले से डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, लीव इनकैशमेंट के ऊपर पंजाब हुकूमत की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके मुताबिक अब जो रिटायरमेंट पर मिलने वाली मराहत हैं उनको कम कर दिया गया। इसमें कुछ तरमीम की हैं पंजाब हुकूमत ने और महकमा ख़जाना पंजाब ने बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया, जिस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब उनकी माली मराहत जो है वो उनके नेशनल बेसिक स्केल के मुताबिक वो उनको मुहैया की जाएंगी। तो अगर देखा जाए तो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो माली मराहत एक रिटायरमेंट पर लीव इनकैशमेंट की मद में मिलती थी वो उन्होंने कम कर दी हैं। अब इससे बज़ाहिर सरकारी मुलाज़मीन को नुकसान होगा, क्योंकि देखा जाए तो लीव इनकैशमेंट की मद में तमाम सूबाई महकमों में मुतअद्दिद हज़ारों केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं और उस पर हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर रही। हालांकि सिर्फ एक स्कूल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है जिसमें 6 अरब रुपए मालियत की लीव इनकैशमेंट पेमेंट करनी है महकमा स्कूल एजुकेशन ने, लेकिन वो नहीं की जा रही। अब इस नोटिफिकेशन के ऊपर निगरान हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन, पंजाब एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन और टीचर्स की जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है कि अगर हुकूमत ने ये फ़ैसला वापस ना लिया तो मज़ीद एहतजाज जो है वो किया जाएगा ऐवान वज़ीर आला पंजाब के सामने। और इसके साथ ही क्योंकि निगरान हुकूमत के ये इख्तियारात नहीं कि वो पॉलिसी मामलात के ऊपर इनमें कुछ चेंजेस करें, तो इस पर मुलाजमीन ने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया और कहा है कि अगर ये नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया फिर वो अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। खबर देंगे जौहर टाउन से। पार्किंग की जगहों पर तजावुज़ात बनाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। LDA ने अमान सेंटर के सामने तजावुज़ात को मिसमार कर दिया। जौहर टाउन की मुख्तलिफ मार्केट्स के सामने कायम पुख्ता तजावुज़ात मिसमार कर दी गई। इस कार्रवाई का हवाला जानेंगे दुर्र नायाब से। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, DG LDA मोहम्मद अली रंधावा के हुक्म पर अब लाहौर शहर में एक मेगा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ करतबा चौक, जेल रोड, मजंग के इलाकों में ऑपरेशन किया गया। आज जो है वो जौहर टाउन की जीवन मार्केट में ऑपरेशन किया जा रहा है और ऑपरेशन की निगरानी जो है वो एडिशनल DG हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड शामिर कर रहे हैं। तब के मुतलका जो डायरेक्टर्स हैं 3 डायरेक्टरेट के वो मौजूद हैं। डायरेक्टर जोन 4 जो कि जौहर टाउन के बनते हैं अली नुसरत मौजूद हैं, उसके अलावा दीगर उनके कोलीग्स मौजूद हैं। ऑपरेशन किया जा रहा है, बड़ा हैवी ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और पार्किंग के एरिया में जितनी भी जगहों पर तजावुज़ात बनाई गई थी उनको ना सिर्फ तोड़ दिया गया बल्कि मसमार कर दिया गया। बुरी तरह यहाँ पे उखाड़ा जा रहा है हर चीज़ को और जो वायलेशन थी बिल्डिंग प्लान्स के अंदर, ट्रैफिक रेगुलेशंस के अंदर और पार्किंग एरियाज़ के अंदर उनको ख़त्म किया जा रहा है। ख्वाह वो बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, साइन बोर्ड्स हैं, टफ टाइल्स लगा के पेवमेंट की हुई है या वहाँ पे कोई कमरे या दीवारों के टाइप कोई रैम्प बनाए हुए हैं, उन सबको मसमार किया जा रहा है। ऑपरेशन जो है 15 रोज़ के लिए लॉन्च किया गया, आज दूसरा रोज़ है और हर रोज़ कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन किया जाता रहेगा। आज भी तकरीबन 80 से 100 के करीब ऐसी इमारतें जो हैं जिनको मसमार किया गया है। अगर बात की जाए जौहर टाउन में लाहौर कैनाल से टूवर्ड्स शौकत खानम की तरफ जीवन और जीवन मार्केट के साथ जितने भी मुल्हिका आबादियाँ हैं उसके ऊपर मेन रोड्स पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। इस हवाले से LDO काम का कहना है ऑपरेशन जारी। जी दुर्र का बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। ना हाउस हमला केस, यास्मीन राशिद को डिस्चार्ज करने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज। पंजाब हुकूमत ने प्रोसिक्यूटर जनरल की वसातत से दरख्वास्त दायर की। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, मजीद अपडेट्स उनसे जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, PTI की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को जिनाह हाउस मुकदमे से डिस्चार्ज करने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। पंजाब हुकूमत की जानब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने ये दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है, जिसमें एक तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को और ATC कोर्ट नंबर 1 के जज को फ्री बनाया गया है और इसमें मुकव्वल ये इख्तियार किया गया है कि मुलज़मा जो हैं वो जिनाह हाउस के मुकदमे में मुलव्वस हैं और उनकी जियो फेंसिंग और फोटोग्राफिक में उनके वाज़ेह तौर पर उनके खिलाफ शवाहद मौजूद हैं और मुलज़मा को सदर दहशतगर्दी कोर्ट में जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया गया और पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने उनके जिस्मानी रिमांड की सजा की, लेकिन प्रोसिक्यूशन और पुलिस के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज करके ATC कोर्ट ने उनको मुकदमे से बरी किया है। मज़ीद इसमें यह भी कहा गया है कि तफ्तीश से कबल मुलज़मा का जिस्मानी रिमांड हासिल करना कानूनी तकाजा है, जो कि मलिक अशरफ हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे।
करप्शन केस में मजिस्ट्रेट का परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड ना देने का इकदाम चैलेंज। एंटी करप्शन की इस्तदा महकमा प्रोसिक्यूशन की मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ निगरानी की दरखास्त सामने आई है। निगरानी की दरखास्त में चौधरी परवेज इलाही को फरीक बनाया गया। परवेज इलाही के करप्शन के मुकदमे में मुलव्वस हैं, मौक़िफ़ ये अपनाया गया है। सड़कों की तामीर में कमीशन और इख्तियारात से तजावुज़ की वाज़ेह शहादत मौजूद है। मुलजिम को मजिस्ट्रेट अदालत में जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया गया, ये भी मौक़िफ़ अपनाया गया। और आपको बताएं कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड के लिए इस्तदा की है। मुलजिम ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए इसका जिस्मानी रिमांड कानूनी तकाजा है। अदालत मजिस्ट्रेट का मुलजिम का जिस्मानी रिमांड ना देने का हुक्म कल अदम करार दे, ये इस्तदा की गई। फरहद शहजादी और उस्मान बुज़दार के खिलाफ घेरा मजीद तंग। नैब ने फरहद शहजादी और एहसन जमील गुज्जर को 8 जून को तलब कर लिया है। नैब लाहौर का मियाँ बीवी के नाम 117 बैंक अकाउंट्स होने के इंकशाफात पर तलबी का फैसला सामने आ गया है। सऊद भट्ट हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे हासिल कर लेते हैं। सऊद बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया की करीबी दोस्त फरहद शहजादी और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर के खिलाफ जो तहकीकात चलाई जा रही थी, उसमें 117 जो बैंक अकाउंट्स हैं वो रजिस्टर होने का इंकशाफ हुआ है, जिसका रिकॉर्ड नैब लाहौर को मौसूल होने के बाद बाकायदा तौर पर इन दोनों को 8 जून को तलब कर लिया गया है और तलबी के समन इनकी रिहाइश गाहों के पता जो लाहौर और गुजरांवाला के वहाँ भिजवा दिए गए हैं। मुलजमान के खिलाफ तहकीकात के दौरान 4 फॉरेन बैंक अकाउंट भी मंजर आम पर हैं और इन बैंक अकाउंट्स में गुज़दार हुकूमत के दौरान मजमूई तौर पर तकरीबन 4.5 अरब रुपए की मुबैना ट्रांजैक्शन का इंकशाफ भी हुआ है। अदालत के मुताबिक दोनों मुलजमान के नाम मजमूई तौर पर 1.5 अरब मालियत की जायदादें भी मौजूद है, जबकि 2021 में फरा जो शहजादी हैं उन पर FBR को कुल 97 करोड़ के असाजात उन्होंने जाहिर किए। फरा शहजादी और उनके शौहर की मिल्कियत 10 कंपनियों का भी पता लगाया गया है जो मुबैना तौर पर माली लेन देन के लिए इस्तेमाल हुई हैं। तहकीकात में नैब तफ्तीशी टीम ने फरा शहजादी के लिए काम करने वाली कैश बॉय का सुराग भी लगाया है, जिसके मजमूई तौर पर 860 मिलियन के कैश ट्रांजैक्शन का एतराफ़ भी किया, जिसके शवाहिद नैब पहले ही दे चुका है। जो रिकॉर्ड मंजर आम पर है उसके मुताबिक फरहद शहजादी ने NFT स्कीम से जो फायदा उठाते हुए 50 करोड़ रुपए वाइड करवाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सऊद भट्ट। अब आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का सिलसिला जारी है। हाजी अली मदद की सरबराही में पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के रहनुमाओं के वक्त की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का हवाल बता रहे हैं हसन अली, हमारे साथ हैं। जी हसन अली। जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो लाहौर में उनके डेरे हैं और सियासी मवाद पर सरगर्म नजर आते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान पीपल्स के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन हाजी अली मदद जसक की सरबराही में PPP बलोचिस्तान के रहनुमाओं के वक्त मुलाकात की। मुलाकात करने वाले वक्त में रुकनी बलोचिस्तान असम्बली मीर सलीम कोसा, नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी, हाजी मलिक शाह, मीर अब्दुल रऊफ रिंद, फरीद रईसानी जो है वो शामिल थे। जबकि मुलाकात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी नैयर हुसैन बुखारी भी मौजूद थे। मुलाकात में बलोचिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत पार्टी पर ख्याल किया गया। जी बहुत शुक्रिया हसन अली, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी खवातीन विंग पंजाब की मुलाकात हुई है। पंजाब भर में खवातीन विंग को मुतहरिक करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन के वफद ने समीना खालिद घुरकी की क़यादत में मुलाकात की। पीपल्स पार्टी खातीन के वफद में नरगिस खान, सकीना चौधरी, तस्लीम चौधरी, शमशाद अनवर, वज़ीर-उन-निसा और दीगर खवातीन कारकुन मौजूद थी। आसिफ अली जरदारी ने कहा बहुत जल्द लाहौर में अपना डेरा लगाएंगे। 2018 के मुकाबले में आज पीपल्स पार्टी के हालात बेहतर हैं, कारकुनों के हक में फैसले करेंगे। पीपल्स पार्टी खातीन विंग के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। मुलाकात में खातीन विंग की तरफ से कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में सीटों पर कारकुनान को तरजीह देने पर भी जोर दिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का एहसन इक़दाम, शहीद कांस्टेबल की बेटी को महकमे में मुलाजमत दे दी। शहीद कांस्टेबल अख्तर अब्बास की बेटी मोमिना अब्बास को महकमा पुलिस में भर्ती कर लिया गया। IG पंजाब ने शहीद के अहले खाना को ऑफिस मदू किया और बेटी को मुलाजमत का तकर्रुरनामा दिया। IG पंजाब का शहीद के वरसा की बेहतरीन वेलफेयर के लिए इक़दामात जारी रखने के लिए हुक्म जारी।